नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मार्क जकरबर्ग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जी, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर काम करती हैं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी नकेल कस दी है। मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी है। जी, उनको माफी मांगनी पड़ी है और वजह क्या रही है? वजह यह कि प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो था उसको उन्होंने जिस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया था, आप याद कीजिए, जो वीडियो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आया था जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब ये छात्र आंदोलन चल रहा था, जब उन्होंने आकर के कहा था कि भाई दोषियों को सजा मिलेगी, हम कानून बना रहे हैं, ये वीडियो ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये वीडियो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और आप सोचिए कि ये जो छात्र के नाम पे जंतर मंतर पे बैठ के जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, वह छात्रों को भड़का रहा था, हिंसा के लिए इनकरेज कर रहा था। उनके सारे वीडियोज, उनके सारे कंटेंट आप जैसे ही इंस्टाग्राम खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, आपको सबसे ऊपर वही दिखेगा। और ये सब कुछ बूस्ट किया जा रहा था, पैसा, अंधाधुंध पैसा डाल करके उसको बूस्ट किया जा रहा था। और इन सबों में सहभागिता किसकी थी? ये पूरा मेटा प्लेटफॉर्म जो है, जो मेटा के पास इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। तो ये पूरा जो खेल है ना, आप देखिए दुनिया में ये अमेरिकी जो डीप स्टेट है, ये जब तख्ता पलट का ऑपरेशन करती है तो नए जमाने में, मॉडर्न टाइम्स में, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, इन सबों का इस्तेमाल करती है। और इस बार जैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो हटाया तो ये रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है भारत की संसद की, उसने इनको पकड़ा, इनको कहा कि भाई ये जो सेफ हार्बर एक्ट जो है, ये एक एक्ट है जिसमें कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको इस बात की छूट मिली होती है कि कोई कंटेंट अगर ऑब्जेक्शनेबल जा भी रहा है तो ये कह देते हैं कि ये तो थर्ड पार्टी का है, हमारा तो कोई लेने देना है नहीं, कोई और अपलोड कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थर्ड पार्टी ने रोका नहीं है, ये आपने रोका है, तो इसके लिए आप बच नहीं सकते हैं। और आपके ऑफिशियल्स तो यहीं रहते हैं, उनको मौका दिया था कि 3 दिन के अंदर आप माफी मांगिए, वरना ये जिस एक्ट के पीछे आप छिप रहे हैं वो आपको बचाएगा नहीं, आपके लोग यहीं पे गिरफ्तारियां हो जाएंगी, पकड़े जाएंगे आप। और देखिए तुरंत असर हुआ, ये कापलान साहब पहुंच गए, जो जॉर्ज बुश, ये पुराने डिप्लोमेट भी हैं, इस तरह के डिप्लोमेट्स को ये सोशल मीडिया कंपनियां रखती हैं। ये आकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उनसे मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, और खबर यह है कि इन्होंने माफी भी मांगी है। मार्क जकरबर्ग के बिहाफ पे इन्होंने माफी मांगी, और इनकी नकेल कसने की तो ऐसी तैयारी हुई कि ये सब कुछ एक वीडियो जो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रोका, वो इतना बड़ा विषय था। भाई आप ये कह दिया कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, ये टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब जितना एंटी मोदी कंटेंट है ये बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पे कोई एरर नहीं आ रहा है। और प्रधानमंत्री का जो वीडियो है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और देखिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का जो वक्त होता है, दौर होता है, अगर आपने 3 घंटे के लिए किसी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को भड़का करके हिंसा फैलाने की जो साजिश हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वीडियो की अहमियत समझिए कितनी है। लेकिन आप जानबूझ करके उस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि आप अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर के भारत में तख्ता पलट की जो साजिश रची जा रही है उसमें आप मोहरे बन रहे हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए सारी चीजें उनको याद दिलाई गई। ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल है, डीप फेक्स है, भाई गर्दन ऐंठने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो कापलान साहब है उन्होंने माना है, मानने पे मजबूर हो गए
उन्होंने माना है कि काफी मॉडरेशन की फेलियर है। मॉडरेशन जो कंटेंट को मॉडरेट करते हैं ना, कि कौन सा कंटेंट जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए, जो मॉडरेशन होता है वहां पे गलतियां हुई हैं, उनको मानना पड़ा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये जो पोर्नोग्राफी है, डीप फेक्स हैं, पेड बूस्टिंग है सर्टेन कंटेंट का, एक खास तरह के कंटेंट का। इतना ही नहीं, देखिए यूट्यूब से लेकर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबों पे अगर आप सरकार के पक्ष में कोई वीडियो बनाते हैं तो कई ऐसे उदाहरण है जहां पे कि उनका मोनेटाइजेशन रोक दिया जा रहा है, वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। लेकिन आप सरकार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, ये छात्र आंदोलन के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, तो उसका मोनेटाइजेशन तो नहीं रुकता है। तो एक खास पैटर्न एनकरेज किया जा रहा है। आपको पता होगा ऐसी खबर आई थी कि छात्र आंदोलन में एक एक वीडियो बनाने के लिए छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को भी 65,000 रुपए पर वीडियो दिया जा रहा था। जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े लोगों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ये इतना पैसा जो आ रहा है, पहले तो ये पैसा आ कहां से रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा। बहुत स्पष्ट है कि ये जो डीप स्टेट है, जो ये ऑपरेशन रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन चलाता है, वही ये सारा पैसा भी दे रहा है। और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करके, और देखिए ये जब से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, ये सब डीप स्टेट नहीं करवाया। इनका मन और बढ़ गया है। अब उनके निशाने पर भारत है। भारत के युवाओं को, जेनजी को भड़का करके ये इसी तरह का तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। और पकड़ा है किसको? अभिजीत दीपके को, जिसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो कोई एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा। स्कॉलरशिप कहता है मुझे मिली है, दिखाए तो पहले स्कॉलरशिप कहां से मिली है, किसने दिलवाया है, पर्दाफाश हो जाएगा। स्कॉलरशिप दिखाने की जगह कहता है प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाएं। भाई प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पहले 2 मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से दिखाया है, और तुम आरटीआई डाल दो, मिल जाएगी तुमको। तो आप देखिए ये जो मेटा वाले जो है ना, ये मोहरा बन गए थे यूएस डीप स्टेट का, लेकिन उनको बुला करके और नकेल कसी गई है, और अब वो माफी मांगने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा, ये अश्विनी वैष्णव से मिलने से पहले जो कापलान साहब हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर चुके हैं, व्हाइट हाउस में डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने मेटा ज्वाइन कर लिया। और जैसा मैंने कहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉरपोरेट्स हैं वो ऐसे डिप्लोमेट्स को साथ में रखती हैं कि सरकारों के साथ जब कोई मामला फंसता है तो ये जा करके मामला संभालते हैं। इन्होंने आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन के साथ भी बैठक की और मेटा का पक्ष रखा और कहा कि भाई ये जो मोदी साहब का जो फेसबुक पोस्ट था, वो जो ब्रीफली जो हट गया था, वो टेक्निकल ग्लिच था। अब ये चेहरा बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मेटा के ऑफिशियल्स ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से जो जानकारी निकल के सामने आ रही, गवर्नमेंट के सोर्सेज ने जो मीडिया को बताया कि भाई मेटा टीम ने माफी मांगी और ये कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीज हुई और आगे से ऐसा नहीं होगा। और साथ में यह भी माना कि हाँ ये सच है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा, उसको कंट्रोल करने की बात की गई है। देखिए बात क्या है कि भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने साफ साफ कह दिया था कि भाई अब आपके बचने का रास्ता खत्म हो रहा है, माफी मांगिए, अपनी पॉलिसी बदलिए, वरना आपके ये जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं भारत में, उनकी गिरफ्तारी होगी। और देखिए मेटा वालों ने माना है कि बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया है खास तरह के कंटेंट को वायरल बनाने के लिए। अब ज्यादा डिटेल नहीं दिया, लेकिन स्पष्ट है ये पूरा जंतर मंतर पे जो चल रहा था उसका वीडियो वायरल करने के लिए इतना पैसा खर्च किया गया। मेटा ने पैसा कमाया, तो भाई तुम्हारा काम सिर्फ पैसा कमाना थोड़े, मतलब कल को कोई देश विरोधी ताकत है वो तुमको पैसा देगा तो तुम उसी कंटेंट को वायरल कर दोगे। बूस्टिंग जहां पे होती है तो क्या सही चीज बूस्ट हो रही है, गलत चीज बूस्ट हो रही है, इसका ध्यान नहीं रखोगे। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाई आप सुधर जाइए और ये सेफ हार्बर जो एक्ट है इसका आप फायदा मत उठाइए। और हर वक्त आप ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि हम इंटरमीडियरी हैं इसलिए कंटेंट पे हमारा कोई जोर नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। आप अपने एल्गोरिदम को जिस तरह से ट्विक करते हैं, जानबूझ करके चेंज करते हैं ताकि एक खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा मिले, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और देखिए सरकार ने इशारा भी कर दिया कि पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं।
ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो मामला है, डीप फेक का मामला है, ये सब जगह जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे। तो अगर हमको आपके लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो हमारे पास बहुत मटेरियल है, बहुत सारे रास्ते हैं। फंस जाइएगा, बुरी तरह फंसिएगा, क्योंकि वहाँ पे भारत का कानून चलेगा। मेटा ने क्या कानून अपना बना लिया है वो सब नहीं चलेगा। तो मैसेज बहुत ही सख्त तरीके से इनको दिया गया। मेटा वालों ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि हाँ जी गलती हो गई है, इलीगल कंटेंट तो प्रमोट हुआ है, पेड प्रमोशन भी हुआ है, और आगे से ऐसा नहीं होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे। तो आगे से वो ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो अभी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। एक छात्र आंदोलन खत्म हो गया तो उसके बाद वो बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो कोई दूसरा ड्रामा शुरू करेंगे। आपने देखा होगा E20 पेट्रोल के नाम पे नया मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और इस सब में अरविंद केजरीवाल फिर से, ये अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका, ये पुराने आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब ये छात्र आंदोलन कर रहे थे, अब ये E20 का आंदोलन करेंगे, और अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री निवास जा ही रहे थे, वो तो इनको पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज भारत में होने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, कोई नई चीज लेकर के आएंगे। लेकिन इस बार सरकार ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है मेटा को कि भाई इस बार अगर तुमने गलत कंटेंट को प्रमोट किया पैसा लेकर के, पैसा कमाने के लिए, और दूसरे तुम जो ये डीप स्टेट का मोहरा बन रहे हो। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो डीप स्टेट को हम खत्म कर देंगे, और हमने खत्म कर दिया। वो खत्म नहीं हुआ है। डीप स्टेट कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। वहां पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में ऐसे ग्रुप्स हैं जो अमेरिकी इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए सत्ता परिवर्तन कराते हैं, तख्ता पलट करवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जितनी मजबूती से खड़े हैं विदेशी ताकतों के सामने, अमेरिका ने कम कोशिश की ट्रंप ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए, डेयरी सेक्टर खोल दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो इससे उनको तकलीफ है। और भारत में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं, ट्रंप के लाख कहने के बावजूद एप्पल ने यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। ट्रंप का कहना था कि भाई अमेरिका में लगाओ, क्योंकि ट्रंप अब भारत को मित्रवत नहीं देखता है। ट्रंप के लिए भारत अब दोस्त नहीं है। ट्रंप के लिए भारत अब एक कॉम्पिटिटर है जो अगला चीन बन सकता है। और ट्रंप भी इसलिए डीप स्टेट के सामने नतमस्तक हो गए हैं कि हाँ भाई ठीक है, भारत की प्रगति को रोकना चाहते हो, रोको, हमारी तरफ से पूरी छूट है। ऐसा ही लग रहा है। और ये मोहरे बन जाते हैं, मेटा, एक्स, ये सब मोहरे हैं। तो सरकार ने इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनको साफ साफ बता दिया गया है कि नहीं सुधरे तो तुम्हारे लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी होगी, जेल में ठूसे जाओगे, और तुम्हारा धंधा भी यहाँ बंद किया जा सकता है। सरकार के पास तरीके बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, और मैसेज पहुँच गया है। हाथ जोड़ करके जब जकरबर्ग ने माफ़ी मांगी है अपने ऑफिशियल को भेज करके, कापलान को भेज करके, और सरकार ने चेता दिया है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आने वाले कुछ समय में ये पता चल जाएगा कि फेसबुक ने जो भरोसा दिलाया है सरकार को कि वो इस तरह से गलत कंटेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, बूस्ट नहीं करेंगे, वो उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। वैसे सुधरने वाले तो लगते नहीं हैं, लेकिन सरकार ने भी मन बना लिया नहीं सुधरेंगे तो इनकी ज़बरदस्त नकेल कसी जाएगी, और कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे इन लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला जाएगा तब इनका दिमाग रास्ते पे आएगा, और तब जाकर के ये सुधरेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।